पिछली साइकोलॉजी फैक्ट्स की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताए जो हमें खुद को और इस दुनिया को जानने में बहुत मदद करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप बहुत ही ज्यादा दंग रह जाओगे। मतलब सच में जब मैंने इन फैक्ट्स को जाना तो एक बार तो मुझे भी लगा कि यार वाकई ये सब चीज हमारे साथ होती है, बट मुझे इनका इतना पता नहीं था। तो बस अब जुड़े रहो इस वीडियो के रोमांचक सफर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्क करने के लिए नहीं बना। यानी जब हम बहुत सारी चीजें करते हैं तो उसके खराब होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं। वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें अब इस चीज की आदत पड़ चुकी होती है। यानी उन्होंने किसी काम को जल्दी जल्दी करने के लिए 3-4 काम को ऐसे हाथ में ले लिया कि अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो किसी काम को छोड़ सकें। जैसे किसी दुकान पर बहुत भीड़ रहती है तो उसका जो मालिक होगा वो बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा। वो ग्राहक के पैसे लेने याद रखेगा, उसे कितना सामान देना है ये याद रखेगा, वो पैकिंग करेगा और दूसरे ग्राहक को किसी और सामान की जानकारी देगा। मतलब इस तरह से। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों रिजेक्शन जब हमें किसी चीज से मिलता है और जब हमारे शरीर में कहीं पर दर्द होता है तो हमारे ब्रेन के लिए ये दोनों पेन लगभग एक जैसे होते हैं। यानी जब हमारे शरीर में कहीं पर पेन उठता है तो हम बस एक जगह बैठे रहते हैं, उस पेन से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं पर हमारा ध्यान बार बार वहीं जाता है। और वही सेम चीज हमें रिजेक्शन में देखने को मिलती है। जब हमें कोई रिजेक्ट करता है तो हमें बहुत बुरा और अकेला फील होता है। हमारा दिल करता है कि हम अपनी जगह से हिले नहीं। तो यानी ये दोनों लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको किसी का सच जानना है, किसी के बारे में पूछना है तो आप उनसे जितना हो सके रात को बात करो, क्योंकि लेट नाइट कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होती है बजाय दिन में बात करने के। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर कोई इंसान थका हुआ है और वो आराम कर रहा है तो उस टाइम आप उससे कुछ बात करोगे तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपको सच बताएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसका एग्जैक्ट कारण तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम जब थके होते हैं तो हमें बस एक सुकून चाहिए होता है। और झूठ चाहे कैसा भी क्यों ना हो पर उसमें हमें सुकून नहीं मिलता। और सच चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो पर अगर हम सच बोल देते हैं तो हम और ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। आप प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाओ। वहां मैं अपनी कहानियां, अपने कोट्स, थॉट्स और रील्स शेयर करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि वाकई आपको पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो इस वीडियो के बाद वहां जरूर कनेक्ट हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया के लोगों को फोन की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि एक सर्वे में यह पाया गया कि 68% लोगों को यह फील होता है कि उनका फोन वाइब्रेट कर रहा है जबकि वो वाइब्रेट नहीं कर रहा होता। अब क्योंकि हम मोस्टली टाइम अपने फोन के साथ बिताते हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि आप भी मोबाइल पर देख रहे होंगे। इतना टाइम मोबाइल को देने से हमें ऐसा लगने लगता है कि अभी शायद किसी की नोटिफिकेशन आई है, शायद किसी का मैसेज आया होगा। और ये सिग्नल हमें ये रियलाइज करवाता है कि हम अपने फोन के कितने आदी हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, ये बड़े काम का फैक्ट है कि जब हम अपने काम से प्यार करते हैं या किसी चीज में काफी बिजी रहते हैं तो हम कम उदास रहते हैं। यानी फिर हमें उदासी परेशान नहीं करती और ना ही हम किसी नेगेटिव थॉट को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि बिजी बंदे के पास उस काम के अलावा कुछ और सोचने का टाइम नहीं बचता। और टाइम नहीं बचेगा तो आप किसी तरह के थॉट को सोचोगे नहीं और यहां से आपकी थिंकिंग पॉजिटिव और कूल बनती है। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, कोई नेगेटिव थॉट आपके दिल दिमाग में घूमे जा रहे हैं, तो आपको उस एक नेगेटिव थॉट से लड़ने के लिए कम से कम 5 पॉजिटिव थॉट्स की नीड पड़ती है, या आपको 5 ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं जो आपके एक नेगेटिव थॉट्स को खत्म करें। क्योंकि यार कहीं ना कहीं ये बात सच है कि बुरी चीज ज्यादा फैलती है, यानी वो ज्यादा देर तक दिमाग में रहती है। हम नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा फंसे रहते हैं और उससे लड़ने के लिए हम कुछ ऐसा नहीं सोच पाते जिससे हम उससे निकल सके। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम एक ऐसी बात ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे अंदर हौसला बढ़ा देगी, जबकि हमें कम से कम 5 ऐसे थॉट्स चाहिए होते हैं। तो समझे मेरे दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, एक रिसर्च में यह पाया गया था कि 18 से 33 साल के बंदे सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और 33 साल के बाद स्ट्रेस अपने आप थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एज के बंदों को काम करना होता है। लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। इसी एज में प्यार होता है, इसी एज में हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें कि हमारा क्या होगा क्या नहीं, एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, या मैं कहीं अकेला ना रह जाऊं, या मैं काफी अकेला फील कर रहा हूं, ये सब चीज हमारे दिल दिमाग में घूमती रहती है और फिर स्ट्रेस को पैदा कर देती है। जबकि 33 की एज में आपका क्लियर हो जाता है कि मुझे ये काम करना है, या उसमें आप बाकी चीजें ज्यादा सोचते हो, जैसे घर के बारे में या कुछ लेना है, कहीं जाना है उसके बारे में।
तो शायद इस वजह से उस एज में जाकर स्ट्रेस कम हो जाता है। पर यार स्ट्रेस चाहे किसी भी एज में क्यों ना हो, बुरा ही होता है। आप फिक्र मत किया करो किसी चीज की, आप बस एफर्ट्स लगाओ, देखो कि क्या किया जा सकता है, क्या आप कर रहे हो। आपका काम बस एफर्ट्स लगाना है, अपने काम को दिल से करना है, बाकी सब आप ज्यादा सोचा मत करो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी सारे फैक्ट्स जानने को मिले होंगे, आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही आज इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।